टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के क्वार्टर 2 के रिजल्ट आ चुके हैं और करंटली इस क्वार्टर में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 10% तक की ग्रोथ हुई है और इस क्वार्टर में कंपनी को 11,340 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और अगर आप लोग टीसीएस के क्वार्टर 2 के प्रॉफिट्स को देखेंगे तो करंटली टीसीएस को 11,340 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट हुआ है। करंट क्वार्टर में कंपनी को 59,692 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है जो कि 0.50% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है, जो कि 0.5% से ग्रो कर चुका है। और इसी के साथ साथ टीसीएस के बोर्ड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 9 रुपीज पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जिसके रिकॉर्ड डेट होने वाली है 16 अक्टूबर 2023 की। और इसी के साथ साथ टीसीएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए 9 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है और इस डिविडेंड डिक्लेरेशन के लिए जो फाइनल डेट है वो होने वाली है 19 अक्टूबर 2023। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने 19 अक्टूबर 2023 से पहले इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया तो आप भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब टीसीएस के शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 3,569 रुपीज की। विद इन द डे इस कंपनी के शेयर की प्राइस 0.76% से ग्रो कर चुकी है। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को एक हफ्ते में देखेंगे तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर 1.43% से गिर चुके हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर को एक महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में 0.77% की गिरावट देखने को मिलेगी। एक साल में टीसीएस के शेयर्स 14.15% के रिटर्न दे चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे, अगर आप लोग 5 साल के फिगर को देखेंगे तो 5 साल में इस कंपनी के शेयर्स में 81% की ग्रोथ आई है। 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर की प्राइस 1,500 रुपीज के आसपास थी, लेकिन अब इस कंपनी के शेयर की प्राइस फिनोमिनल ग्रो कर चुकी है। और अगर आप लोग टीसीएस के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको भी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि टीसीएस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में टीसीएस के फंडामेंटल को भी स्टडी करते हैं और जानते हैं कि टीसीएस के शेयर्स में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फिनोमिनल ग्रो करते जा रहा है और इसी के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अमाउंट में भी आपको ज्यादातर ग्रोथ ही दिखाई दे रही है। और इसी चीज का इंपैक्ट आपको कंपनी के अर्निंग पर शेयर के अमाउंट में भी देखने को मिलेगा। पहले जहां पर कंपनी का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट 101 का था, अब इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर का अमाउंट हो चुका है 115 का। लेकिन अगर आप लोग इनकम स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 चीजें डेफिनेटली पता चलेगी। टीसीएस के रेवेन्यू की ग्रोथ है 12.55%, लेकिन वहीं पर इंडस्ट्री का एवरेज निकाला जाए तो इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 13.53% का निकल कर आता है। स्लाइटली अगर 1-2% का ही डिफरेंस होता है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर आप लोग कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा सा गिर चुका है पिछले 5 सालों में। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 31.32% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 31.25% का हो चुका है, मतलब 0.07% का डिफरेंस आया है। देखो बीइंग अ लार्ज कैप कंपनी छोटे मोटे फ्लक्चुएशन आते रहते हैं और इतना छोटा सा फ्लक्चुएशन कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप लोग इस कंपनी के नेट इनकम के रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का नेट इनकम का रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के नेट इनकम का रेशियो निकालेंगे तो इस कंपनी का नेट इनकम का रेशियो जो है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। टीसीएस के नेट इनकम का रेशियो है 10.29% का, वहीं पर अदर कंपनीज की बात की जाए या इंडस्ट्री की बात की जाए तब यहां पर ये रेशियो है 10.24% का, मतलब फर्क ज्यादा नहीं है। अगर आप लोग बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में भी एसेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है और लायबिलिटीज दिन ब दिन कम होते जा रही हैं। लेकिन अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये भी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में बहुत कम है। और अगर आप लोग करंट रेशियो को देखेंगे तो करंट रेशियो जो है वो इंडस्ट्री की बाकी सारी कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर आप इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर भी नजर डालेंगे तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा इफेक्टिव है। सबसे पहले बात करते हैं नेट चेंज इन कैश की, तो नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है, -5,265 करोड़ के आसपास का अमाउंट है। अगर आप लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को भी देखेंगे तो यहाँ पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी -17,000 का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में 3,100 करोड़ से ज्यादा का एक्सपेंडिचर नोट किए गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट टीसीएस के कैश फ्लो स्टेटमेंट में 38,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट पड़ा है। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप लोग कंपनी के शेयर की प्राइस की ग्रोथ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगेगा कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस कंपनी के शेयर में बाय ऑन डिप कर सकते हैं। मतलब जब इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरती है तो आपको थोड़ा सा और परचेज करना है और अगली बार जब और गिरेगी तो और ज्यादा परचेज करना है। ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम पीरियड में भी इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ काफी ज्यादा होने वाली है। तो आने वाले टाइम पीरियड में भी इस कंपनी के शेयर की ग्रोथ काफी ज्यादा होने वाली है। तो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।